आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। और से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। ये अवाम का फाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर शेर की धाड़। लीगी रहनुमाओं को जलसों में कार्ड दिखाने वाले मुखालिफ रहनुमा फुटबॉल रेफरी लगने लगे। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा देंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। नवाज शरीफ बोले, अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मईशत कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनना नाकाबिले कबूल। हुकूमत में आकर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर साजिश नाकाम बनाए। नून लीग ने वोट पे इज्जत का नारा छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का रावलपिंडी में खिताब। पीटीआई वालों को भी पैगाम। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। कि आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई, क्या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझेगी। आप कोशिश करके देख लें। मुल्की मसाइल का हल सियासी कुव्वतों के पास। आप जो पॉलिटिकल फोर्स बना रहे हैं वो मसले हल नहीं कर सकती। आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब। साबिक सदर बोले, पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। हथियार उठाने वालों को समझाएं, जमहूरियत की तरफ चलें। पीपल्स पार्टी बलोचों को उनका हक दिलवाएगी। मैं और बिलावल लाभ की आवाज। आसिफा भुट्टो की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैली। जगह जगह इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जियालो का पार्टी तरानों पर रक्स। लियारी में आसिफा भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, लियारी पीपल्स पार्टी का है। अवाम जियालो को वोट देकर कामयाब बनाए। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। मौलाना फजलुर रहमान के सिंध में डेरे। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा, मुल्क में ताकतवर और पुलिस कमज़ोर है। जमहूरियत सियासत में तमाम जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। सखर में खिताब के दौरान कहा, सियासत एक मुकद्दस फरीज़ा है। सिंध के अवाम इस बार अपना इंतखाब देखभाल कर करें। अवाम भी अपना फर्ज पूरा करके इस दुनिया में भी अल्लाह को राजी करें। मुल्तान के हल्के 149 में बानी और सेवरेज के मसाइल हल करने का वादा। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से हल्के में काम करवाने के लिए दरख्वास्त करूंगा। मुल्क में फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार आम होगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, पंजाब की एक भी कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक नहीं मिले। लाहौर के इलाके बाजा लाइन में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कहा, वादा किया था बाजा लाइन में एक एक घर को मिसाली बनाऊंगा। इस इलाके के एक एक घर का सर्वे होगा। पार्टी का नारा शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल। खराब माजी से छुटकारा। तालीम, मईशत और सेहत के शोबे में इस्लाहत जारी रखी जाएंगी।
वज़ीर आज़म बराह रास्त मुंतखब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत की मुद्दत 4 साल होगी, सेनेट के आधे रुकन बराह रास्त मुंतखब किए जाएंगे। बोले हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, बल्ला छीन लिया गया। जहां रैली निकालना चाहते हैं वहां इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। स्लोगन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली आवाम से मुंतखब होके आए। कराची का इलाका 3 तलवार मैदान जंग बन गया। पुलिस और तहरीक इंसाफ आमने सामने, कारकुनों का पुलिस पर लाठी चार्ज, पथराव, SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग, कई कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया। बगैर इजाजत रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आते जाओ फंसते जाओ, PTI रहनुमा की धड़ाधड़ पकड़ धकड़। हम्माद अजहर के वालिद मियां सर लाहौर में गिरफ्तार। साबिक गवर्नर रैली की क़यादत करने N129 दरोगावाला पहुंचे थे। लियाकतपुर में उम्मीदवार रईस इकबाल के घर का घेराव, 3 अफराद पकड़े गए। PP 35 वजीराबाद से इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी यूसुफ 2 बेटों और ब्रादर निस्बती समेत गुजरावाला से गिरफ्तार। मियां चुन्नू पुलिस ने PTI रहनुमा और आजाद उम्मीदवार चौधरी जमशेद शौकत और कारकुनान को धर लिया। बूरेवाला में भी गिरफ्तारियां जारी। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर का घेराव। अहमदपुर शर्किया में एहलकारों का PTI कारकुनान पर तशद्दुद। जमात इस्लामी बाग जिना ग्राउंड कराची में जलसा कर रही है। रहनुमाओं का खिताब, अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। MQM ने भी शाह फैसल कॉलोनी में पंडाल सजा लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद। अदलिया पर हमले हो तो हम चुप नहीं बैठ सकते, तनकीद को तहजीब के दायरे में रखें। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ GIT बनाई गई। 100 के करीब इंक्वायरीज हो चुकी। निगरान वफाकी ज़ेर तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आइन और अदालतों का एहतराम करते हैं। अब तक कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई। आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। सरमायाकारी PTI की जानिब से अमरीका और पाकिस्तान में की गई। लाखों डॉलर PTI के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किए। मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हुकूक के इदारों का दबाव बढ़ाना, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवा कर बानी PTI के लिए रियायत हासिल करना है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मजीद 13 बच्चे जान बहक। 7 रोज के दौरान मज ने 71 बच्चों की जिंदगी निकल ली। पंजाब में नमूनिया से रवां बरस अब तक 233 बच्चे जान बहक। कसूर में बाबा भुल्ले शाह अस्पताल में अमले की गफलत का दिलखराश वाकया। सर्दी में ठिठुरती माँ लख्ते जिगर के इलाज के लिए हाथ में ड्रिप लिए खुले आसमान तले बैठी रही। अस्पताल की इमरजेंसी में बेड न मिला। मजबूर माँ और बच्चों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। रतो डेरों में देरीना तनाज़े पर तसादुम। रिंद बरादरी के मुसल्लह अफराद ने बाप व बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। गजा में इसराइली दरिंदे बेकाबू, हंसता बसता शहर मक्तल बनता जा रहा है। शोहदा की मजमूई तादाद 26,400 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार मुमकिन नहीं रहा। लाखों फ़लस्तीनी शदीद सर्द मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मगरबी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन की फंडिंग रोक दी। आलमी इदारे के नुमाइंदे फैसले से नाला। यमनी फौज की जानिब से बहराइमर की नाकाबंदी जारी। अमरीकी बहरी बेड़े पर मुतादिद मिसाइलों से हमला। जहाज में आग लग गई। यमनी फौज ने फौजी मशकों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल की हिमायत में पागल अमरीकी और बरतानवी फौज ने भी यमन पर रॉकेट बरसाए। मुल्क में जारी यूरिया खाद के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। 2,20,000 टन यूरिया खाद दरामद करने के बावजूद बहरान बरकरार। मौका परस्त मन माने निर्ख वसूल करने लगे। यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त भी जारी। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में रूई के सफेद गालों ने सयाहों के दिल ललचा दिए।
वादी तीरा का लाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। मारूफ नातख्वां और शायर मुजफ्फर वारसी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। बेमिसाल हमद और नात गोई उनकी वजह शोहरत बनी। मुजफ्फर वारसी की पुरसोस अदायगी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। कराची में पहली मरतबा वर्ल्ड एथलीट से मंजूर शुदा मैराथन का इनेकाद। 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन आमिर सुहेल ने जीत ली। असरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर। खवातीन की फुल मैराथन में महनूर सबसे आगे। हाफ मैराथन का टाइटल मुमताज नेमत ने जीता। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज ने जीती। अकरम दूसरे, जाहिर शाह तीसरे नंबर पर। सिंध प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में इतवार को भी 2 मैच। शायकीन क्रिकेट दिलचस्प और रंगारंग इवेंट से महजूज। GTV न्यूज़ इवेंट में शामिल। हैदराबाद बहादुर्स का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। काली आंधी ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। 215 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 207 रन पर ढेर। शमीर जोसेफ की तबाहकुन बॉलिंग 68 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हो गया। 7,600 मुसाफिरों की गुंजाइश का हामिल क्रूज अमरीकी शहर मियामी से रवाना हुआ। 20 मंजिला जहाज 7 रोज तक मुख्तलिफ जज़ायर का सफर करेगा। बर्फपोश पहाड़ों से घिरी सरसब्ज और खूबसूरत वादी में रंग बिरंगे गुब्बारों की बहार। स्विट्जरलैंड में आलमी बैलून फेस्टिवल सज गया।